अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस फल का जिक्र करेंगे, जो मेरा आज का टॉपिक है, ये बहुत ही सदियों पुराना है, बहुत ही पुराना फल है, छोटा फल है, बहुत ही खूबसूरत फल है और लजीज मज़ेदार फल, जिसका नाम खुबानी एप्रिकॉट है। ये गर्मियों के सीज़न में आता है। इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हैं। एप्रिकॉट यानी खुबानी, ये गर्मियों का फल है, ये सदियों पुराना फल है, बहुत ही प्यारा लजीज खूबसूरत फल है। इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से मरीज़ इसको खा सकते हैं, किन मरीज़ों के लिए ये बहुत बेहतर है, और इसके अंदर कौन कौन से मिनरल विटामिन पाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे खुबानी के बारे में। बाज़ घरों में बच्चे इसको तोड़कर, इसको खाने के बाद इसकी गुठली में से बादाम निकाल कर खाते हैं। यानी इसकी जो बीज है, जो इसका मगज़ है, खुबानी खाने के बाद इसका जो मगज़ है, इसकी गुठली को तोड़ें तो बादाम की शक्ल की उसमें से गिरी मगज़ निकलता है। तो उसका जायका तकरीबन बादाम से मिलता जुलता है, एलिमेंट से मिलता जुलता होता है। तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं कि जी बादाम है। इसके छिलके के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पाई जाती है। खुबानी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन आज मैं ऐसे फ़वाइद बताऊँगा कि जिसको सुनकर आप कभी भी खुबानी को मिस नहीं करेंगे। ये सबसे पहले मैं नंबर दूंगा हार्ट पेशेंट, दिल के मरीज़ों के लिए। खुबानी के अंदर वफ़र मिकदार में पोटाशियम मौजूद है, इसलिए ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत मुफीद है। हार्ट पेशेंट इसको खा सकते हैं। पोटाशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो ये जो खून की नालियाँ तंग होती हैं, तो खुबानी खाने से वो तंग नहीं होती। जिनके शरीयानों में क्लॉटिंग का अमल बन जाता है, खून के लोथड़े जम जाते हैं, रुक जाते हैं, खून के क्लॉटिंग बन जाती है, तो खुबानी खाने से वो क्लॉटिंग का अमल रुक जाता है। तो हार्ट पेशेंट के लिए स्पेशली खुबानी बहुत ही मुफीद है, इसमें चूँकि पोटाशियम बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर। जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो खुबानी में पोटाशियम होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देती। अगर आप खुबानी खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ये कभी भी आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाने देगा। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, खुबानी खाने से इसको रेगुलर खाएं, अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, 2 से 3 दाने डेली खाएं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। ये एलडीएल को ख़त्म करता है, यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, एचडीएल को बढ़ाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए खुबानी बहुत मुफीद है। इसके अंदर चूँकि पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, तो पोटाशियम ज़्यादा होने की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। क्योंकि खुबानी के अंदर फाइबर मौजूद है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत मुफीद है। जिन मरीज़ों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ का मसला होता है, तो खुबानी खाइए। खुबानी खाने से आपकी कब्ज़ का जो मसला है वो दूर हो जाएगा। आपको जो कब्ज़ की शिकायत रहती है हमेशा आपके मैदे की वजह से, तो जो कब्ज़ की शिकायत दूर रहती है, इसलिए खुबानी को जब तक ये सीज़न में मिलती है, ये सीज़नली आती है, गर्मी के सीज़न में 2-2.5 माह के लिए होती है, तो खुबानी खाइए, आपको कब्ज़ का मसला कभी भी नहीं बनेगा। जिन लोगों को कब्ज़ की वजह से पाइल्स बन जाते हैं, तो ये पाइल्स को ख़त्म करती है, बल्कि अगर आप रेगुलर खाएंगे तो ये पाइल्स को बनने नहीं देंगे। नंबर नेक्स्ट, जिन लोगों को कुव्वत मुदाफ़ियत, जिन लोगों की कम हो जाती है, तो खुबानी में चूँकि विटामिन ए, विटामिन ई, फाइबर, पोटाशियम मौजूद है, तो ये कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। इसलिए खुबानी को मिस ना करें, इसको खाया करें, इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। नंबर 5, आँखों की सेहत के लिए, आँखों की सेहत को बरकरार रखने के लिए खुबानी बहुत मुफीद है। अगर आप खुबानी खाएंगे तो कभी आपको आँखों का कोई मसला नहीं बनेगा, आपको मोतिया का मसला नहीं बनेगा। अगर मोतिया बन जाए तो रात को, शाम के बाद इंसान को देखने में दिक्कत होती है, परेशानी बनती है, उसको कम नज़र आता है। अगर आप खुबानी खाएंगे तो आपको कभी भी मोतिया का मसला नहीं बनेगा। आँखों की सेहत के लिए खुबानी बहुत मुफीद है, इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। खुबानी के अंदर बीटा कैरोटीन मौजूद है। बीटा कैरोटीन डायरेक्ट विटामिन ए में तब्दील हो जाता है, तो आँखों की रोशनी के लिए, आँखों की सेहत को बरकरार रखने के लिए, आँखों की बीमारियों से बचने के लिए खुबानी खाइए, ये आँखों के लिए बहुत मुफीद है। खुबानी के अंदर विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। हम खुशकिस्मत है कि कुदरत ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, बेशुमार फ्रूट, फल मौजूद हैं, ये सब कुछ कुदरत ने हमें दिए, तो जिनमें एक खुबानी भी है। ये बेशुमार तिब्बी फ़वाइद रखती है। मैं तो आज आपको चंद एक फ़वाइद बता रहा हूँ मेन। चूँकि खुबानी के अंदर विटामिन ई भी मौजूद है, ई और ए, तो ये डायरेक्ट आँखों की हिफाजत करती है। तो जिसकी आँखों की रोशनी कम हो
उसको उसको पता होता है कि आंखों की रोशनी क्या चीज़ है। ये कुदरत की नेमतें हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं। ये हमें तो इसका एहसास नहीं, जिनकी रोशनी पूरी, जिनकी आंखें पूरे, आर्गन्स पूरे, अज़ा पूरे, जिनकी आंखों की रोशनी कम होती है या जो ब्लाइंड हैं, तो उनको पता, उनको उनसे कोई पूछे कि आंखों की रोशनी क्या चीज़ है, फिर वो आपको बताएंगे कि वो क्या क्या चीज़ें मिस करते हैं। तो आंखों की बेहतरी के लिए, आंखों की हिफाजत के लिए खुबानी में हर वो चीज़ मौजूद है जो आंखों के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसको खाया करें। खुबानी में न्यूट्रिशन मौजूद है। न्यूट्रिशन आंख की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। आंखों की हिफाजत के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब कुछ कुदरत ने खुबानी में रखा हुआ है, इसलिए इसको मिस ना करें, इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। 2 से 3 दाने रोज़ाना फल, छोटा सा फल है, बड़ा प्यारा खूबसूरत, 2 से 3 दाने जब तक बाजार से मिलते हैं, 2 से 3 दाने डेली इसको खाया करें। नंबर 6, खुबानी एप्रिकॉट पानी की कमी को दूर करती है। अगर आप सफ़र में हों या आप ऐसी जगह पे मौजूद हों जहां आपको पानी मुयस्सर ना हो, आपको पानी ना मिल सके, तो आपके पास खुबानी होनी चाहिए। खुबानी के अगर आप 2-3 दाने खा लेंगे तो आपको पानी की कमी पूरी हो जाएगी। अगर आप सफ़र में हैं, लंबे सफ़र में हैं या किसी ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पानी मौजूद नहीं है, तो खुबानी खाइए, इसको साथ ले जाइए। तो खुबानी खाने से आपको पानी की कमी पूरी हो जाएगी। खुबानी खाने से आपको पानी की कमी नहीं होगी, इसलिए इसको अगर सफ़र में जाए तो अपने पास रखें। गर्मी के सीज़न में हाइड्रेशन के लेवल को अपनी जगह पे कायम रखने के लिए तो पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी की जगह आप खुबानी खाइए। अगर आपको पानी नहीं मिलता तो हाइड्रेशन के लेवल को बरकरार रखने के लिए खुबानी खाइए, ये आपके लेवल को, हाइड्रेशन के लेवल को कम नहीं होने देगी। नंबर 7, खुबानी जिगर के लिए, लिवर के लिए बहुत मुफीद है। जिगर की कोई भी बीमारी हो, अगर आप खुबानी खाएंगे तो आपको कोई भी जिगर की, लिवर की कोई भी बीमारी नहीं आएगी, आपके पास नहीं आएगी। अगर आपको जिगर की कोई, अल्लाह ना करे, फैटी लिवर है, चिलिंक लिवर है, हेपेटाइटिस बी सी है, तो जिगर की कोई भी बीमारी हो, खुबानी सब में मुफीद है, इसलिए इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। खुबानी खाएंगे तो जिगर की बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आप खुबानी खाएंगे तो आपका जिगर, आपका लिवर हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। तो लिवर तंदुरुस्त है, जिगर आपका ठीक है तो आप ठीक है। अगर जिगर ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं पूरे जिस्म का। जिगर एक ऐसा आर्गन है जो बहुत ही अहम आर्गन है और सबसे बड़ा आर्गन है, तो जिगर की अच्छी सेहत के लिए खुबानी खाएं। नंबर 8, सन स्ट्रोक। गर्मी के सीज़न में जो लोग गर्मी में बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, सफ़र में निकलते हैं, या कोई भी जो गर्मी के सीज़न में मजदूरी करता है, काम करता है, तो उसको सन स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो सन स्ट्रोक से बचने के लिए खुबानी खाइए। अगर आप खुबानी खाएंगे तो आपको पानी की कमी नहीं होगी। जब आपको पानी की कमी नहीं होगी तो आपको सन स्ट्रोक भी नहीं होगा। इसलिए गर्मी के सीज़न में, हार्ड सीज़न में सन स्ट्रोक से बचने के लिए खुबानी खाइए, ये आपको सन स्ट्रोक से बचाएगी। क्योंकि खुबानी में विटामिन ए और ई पाया जाता है, तो विटामिन ए और ई आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुबानी खाएंगे तो आपको गर्मी के सीज़न में गर्मी की वजह से कोई मसला नहीं बनेगा। सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक से आप बचे रहेंगे, इसलिए इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। नंबर 9, स्किन। अगर आप खुबानी खाएंगे तो आपकी स्किन तरोताज़ा रहेगी। खुबानी में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई वाफर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए इंसानी जिल्द के लिए, इंसानी स्किन के लिए विटामिन ए और ई बहुत ज़रूरी है। जितना आपको एक दिन के लिए विटामिन सी और ए चाहिए, विटामिन ए और सी, तो खुबानी के अगर आप डेली के 2 दाने खाएंगे, 2 फल खाएंगे, तो आपको जितना आपको एक दिन की ज़रूरत है, आपको विटामिन ए और सी मिल जाएगा। इसलिए स्किन के ख़राब होने से बचने के लिए, अपनी स्किन को खूबसूरत रखने के लिए, अपनी स्किन को तरोताज़ा जवान रखने के लिए खुबानी खाइए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए और सी पाया जाता है। अगर आप खुबानी खाएंगे तो आपकी स्किन, आपका चेहरा तरोताज़ा और जवान रहेगा और आप हमेशा जवान रहेंगे और खूबसूरत नजर आएंगे। इसलिए खुबानी को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं और हमेशा खूबसूरत और जवान रहें। गर्मी के सीज़न में जब आप बाहर निकलेंगे तो सूरज की छाँव में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो कुछ लोगों की स्किन नाजुक होती है, तो अपनी स्किन को आप खूबसूरत रखने के लिए और रेडिएशन से बचने के लिए खुबानी खाइए। अगर आप डेली के 2 दाने, 2 फल खाएंगे तो आपको कोई भी स्किन का मसला नहीं बनेगा।
बाज़ात कुछ लोगों की स्किन नरम नाजुक होती है, तो गर्मी के सीज़न में गर्मी की वजह से उसकी स्किन के ऊपर काले निशान बन जाते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं, डार्क स्पॉट बन जाते हैं। तो अपने चेहरे को तरोताज़ा रखने के लिए, अपने चेहरे को जवान और खूबसूरत रखने के लिए जब तक खुबानी मौजूद है, ताज़ा फल, उस वक्त तक आप डेली के 2 से 3 दाने खाएं, 5 दाने खाएं, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। जब ये सीज़न ऑफ हो जाएगा तो आप इसको 5 दाने रात को पानी में भिगो दें धोकर, तो सुबह सुबह उस फल को खाएं, तो फिर भी आपको सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। नंबर 10 मैं आज दूंगा खुबानी का बेनिफिट्स में। तो आज का मेरा टॉपिक है एप्रिकॉट बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एप्रिकॉट। तो इसके 10 मेन मैंने आपको ऐसे फ़ायदे बताए जिनका आपको इल्म ही नहीं था। तो नंबर 10 है आंतों की हिफाजत। तो आंतों की तमाम बीमारियों के लिए, आंतों की हिफाजत के लिए खुबानी खाएं। खुबानी खाने से आपकी आंतें मजबूत रहेंगी, आपकी आंतें सेहतमंद रहेंगी और आपको कभी भी आंतों का कोई मसला नहीं बनेगा। आप तमाम आंतों की बीमारियों से बचे रहेंगे। आंतों की हिफाजत के लिए खुबानी अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से तोहफ़ा है, ये गॉड गिफ्टेड है। तो खुबानी को खाइए और अपनी आंतें सेहतमंद रखें। आंतों की सोजिश के लिए, आंतों की तमाम बीमारियों के लिए खुबानी एप्रिकॉट बहुत मुफीद है। इसलिए आप इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ये कुदरत की तरफ से तोहफ़ा है, ये गॉड गिफ्टेड है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ रायगा नहीं बनाई, जो चीज़ें भी बनाई है इंसान के लिए बनाई हैं। जितने फ्रूट्स, जितनी नबातात, जड़ी बूटियाँ, हर चीज़ अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान पहाड़ हर चीज़ इंसान के लिए बनाए हैं, इंसान के फ़ायदे के लिए बनाए हैं। तो ये आज का मेरा टॉपिक था एप्रिकॉट खुबानी। तो इसको मिस ना कीजिएगा। अगर आप बाज़ार जाएं तो अपने बच्चों के लिए भी लेके आएँ। ये कुदरत का एक तोहफ़ा है। आप खुबानी खाएँ और हमेशा जवान और ख़ूबसूरत रहें। अल्लाह हाफिज़।